लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू। 7 मई को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होगा मतदान। सीईओ ने सभी राजनीतिक दलों से आदर्श आचार संहिता का पालन कर निर्वाचन में सहयोग की अपील की। सरहुल के दौरान आपत्तिजनक झांकी को लेकर 26 लोगों पर प्राथमिकी। सरायकेला खरसावां में राजकीय चैत्र छऊ महोत्सव का रंगारंग आगाज। कलाकारों ने नृत्य और गीत के जरिए वन्य जीवों के संरक्षण और कई सामाजिक मुद्दों पर कराया ध्यान आकृष्ट। और नहाय खाए के साथ ही लोक आस्था का महापर्व चैती छठ आज से शुरू। कल खरना के अनुष्ठान के साथ ही छठ व्रतियों का 36 घंटे का शुरू होगा निर्जला उपवास। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। इस चरण में 7 मई को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोट डाले जाएंगे। होगी। तीसरे चरण में मतदान 7 मई को कराए जाएंगे। तीसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 94 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान होगा। तीसरे चरण के चुनाव के लिए सभी सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी और 19 अप्रैल तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। तीसरे चरण में जिन सीटों के लिए मतदान कराया जाना है उनमें असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, गोवा, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल है। मध्य प्रदेश में बैतूल संसदीय क्षेत्र के स्थगित चुनाव के लिए 7 मई 2024 को मतदान होना है। तो लोकसभा के इस महासमर में आज तीसरे चरण के चुनाव। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे आदर्श आचार संहिता का पालन कर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन में सहयोग करें। श्री कुमार ने कहा कि राजनीतिक दलों के लिए निर्वाचन की घोषणा से लेकर निर्वाचन प्रक्रिया के समापन तक क्या करें और क्या ना करें के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं। इसका हर हाल में सम्मान होना चाहिए। निर्वाचन की घोषणा के पहले जो काम शुरू हो चुके थे वे जारी रह सकते हैं। गंभीर रूप से बीमार रोगियों को नगद अनुदान या चिकित्सा सुविधाएं जारी रखे जा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिला प्रशासन से कहा कि चुनाव के लिए बैठकें और सभा करने के लिए सार्वजनिक स्थानों को सभी दलों को निष्पक्ष रूप से उपलब्ध कराना चाहिए। राजधानी रांची में सरहुल जुलूस के दौरान केंद्रीय सरना समिति की आपत्तिजनक झांकी पर जिला प्रशासन की ओर से आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। दंडाधिकारी विनय कुमार के बयान पर कोतवाली थाने में केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष सहित 26 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मद्देनजर गठित फ्लाइंग स्क्वाड टीम लगातार जांच अभियान में जुटी हुई है। फ्लाइंग स्क्वाड टीम की ओर से खूंटी जिले मुरहू थाना क्षेत्र के बांदे गांव से कल 1,44,500 रुपए नकदी बरामद की गई है। मुरहू सीओ शंकर कुमार विद्यार्थी और मुरहू थाना प्रभारी की निगरानी में ये कार्रवाई की गई। और अब लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों पर डालते हैं एक नजर। 18वीं लोकसभा के चुनावों की तैयारी पूरे देश भर में जोरों पर है, जिसके तहत देश भर में 7 चरणों में मतदान होना है। अगर लोकसभा चुनावों से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 5 सबसे बड़े निर्वाचन क्षेत्रों की बात की जाए तो लद्दाख लोकसभा क्षेत्र 1,73,000 से ज्यादा वर्ग किलोमीटर में फैला है। वहीं राजस्थान की बाड़मेर लोकसभा सीट 71,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है। इसके अलावा कच्छ लोकसभा क्षेत्र 41,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला है। वहीं अरुणाचल प्रदेश लोकसभा सीट भी 40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश लोकसभा सीट का क्षेत्रफल 39,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता की एक अनूठी पहल शुरू की है।
चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता के लिए एक अनूठी पहल शुरू की है। जागरूकता पहल में स्कूबा गोताखोरों ने समुद्र में गोता लगाते हुए नीलांकरई में 60 फीट पानी के अंदर जाकर मतदान प्रक्रिया को अंजाम दिया है। बच्चों के जन्म या फिर शुभ कार्यों पर घर पहुंचकर गीत गाकर दुआएं देने वाले किन्नर अब राजनीति में भी हाथ आजमाने लगे हैं। किन्नर समाज की धनबाद जिला अध्यक्ष सुनैना सिंह इस बार चुनावी महासमर में उतरने को तैयार हैं। धनबाद लोकसभा से सुनैना सिंह चुनावी मैदान में उतरने के लिए ऐलान कर चुकी हैं, जिसके बाद कोयलांचल की सियासी तपिश और भी बढ़ गई है। सुनैना का कहना है कि उन्हें बचपन से ही सामाजिक कार्यों में रुचि रही है। देखिए, मेरा सोच तो यही है कि जो सरकारी सुविधाएं मिडिल क्लास को या उनसे भी नीचे के वर्ग को जो सरकारी सुविधाएं मुहैया नहीं है, उनको नहीं उपलब्ध है और नहीं मिल पाता है, उनको पहले उन तक पहुंचाऊं। और दूसरी बात, जैसे हमारा धनबाद कोयले की राजधानी, भारत सरकार को, गवर्नमेंट को इतना कुछ दे चुका, लेकिन धनबाद को उसके बदले में क्या मिला? वही भुखमरी, भ्रष्टाचार, बिचौलिया राज। आज भी फंड आता है किसी चीज़ का या कोई सरकारी संस्थान में कोई बात होती है या मेडिसिन की लाइन हो, चाहे कोई भी और मतलब हो, वो पिछड़ा वर्ग जैसे एक होता है ना, वैसे पिछड़ा हमारा धनबाद रह गया। जबकि धनबाद से बहुत कुछ फायदा हुआ भारत सरकार को, लेकिन धनबाद को हमारा कुछ नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा है कि भ्रष्टाचार को खत्म करना ही उनकी प्राथमिकता है। विरोधियों पर ईडी की कार्रवाई के आरोपों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ईडी के सिर्फ 3% मामले राजनीति से जुड़े लोगों के खिलाफ चल रहे हैं। ये कार्रवाई और तेज होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण के साथ जन कल्याण के कार्यों से किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि 2014 में सरकार बनने के साथ ही भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कई स्तरों पर प्रयास शुरू किए गए। डीबीटी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज इस वजह से 10 करोड़ से ज्यादा फर्जी नाम और ऐसे लाभार्थी कागजों से हटे हैं और सरकार ने 3.25 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचाए हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने आगे साफ साफ कहा कि वो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध हैं। लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनावी प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। श्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। ये देश में एक मजबूत सरकार बनाने का चुनाव है और सरकार जब मजबूत होती है तो जमीन पर चुनौतियों के बीच भी चुनौतियों को चुनौती देते हुए काम करके दिखाती है। दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है कि नहीं दिखता है? यहां जो पुराने लोग हैं उनको 10 साल पहले का मेरा भाषण याद होगा। यही मैंने आपसे कहा था कि आप मुझ पे भरोसा कीजिए। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी लगातार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आज वे तमिलनाडु के तिरुनेलवेली और कोयम्बटूर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम को राहुल गांधी कोयम्बटूर में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा करेंगे।
लोकसभा चुनाव से पहले तमाम विपक्षी दलों के बीच हुआ गठबंधन पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहा है। ये बात अलग है कि इसके कुछ नेताओं में रह रहकर मनमुटाव सामने आते रहते हैं। बहरहाल आज नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट अपील करने के लिए तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक रैली होने जा रही है, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन हिस्सा लेंगे। तमिलनाडु में इन दिनों बीजेपी लगातार सत्तारूढ़ दल पर हमलावर है और बीजेपी यहां जोर शोर से चुनाव लड़ रही है। आपको बता दें कि तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीट पर साहिबगंज जिले में भारतीय जनता पार्टी द्वारा राजमहल लोकसभा चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बोरियो, बरहेट, राजमहल विधानसभा क्षेत्र की संगठनात्मक बैठक हुई। बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के अलावे दुमका के वर्तमान सांसद सुनील सोरेन, राजमहल लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी ताला मरांडी, राजमहल लोकसभा प्रभारी राकेश प्रसाद, विधायक अनंत ओझा सहित बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान श्री मरांडी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र दिए। और इस सीट को हमें जीतना और जीतने के लिए कार्यकर्ता से घर घर जाना है, मतदाता से संपर्क करना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा दुमका लोकसभा का चुनाव इस बार पार्टी के वरिष्ठ नेता स्टीफन मरांडी के नेतृत्व में लड़ेगा। ये पहली बार होगा जब पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन स्वास्थ्य कारणों से चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में हैं। ऐसे में पार्टी ने दुमका लोकसभा चुनाव स्टीफन मरांडी की अगुवाई में लड़ने का फैसला लिया है। श्री मरांडी ने इस दायित्व को स्वीकारते हुए कहा कि पूर्व के अनुभव और संगठनात्मक ताकत की बदौलत वे इस चुनाव में पार्टी प्रत्याशी नलिन सोरेन की जीत पक्की करेंगे। उस कमी को, उस अभाव को हम लोग निश्चित रूप से पूरा करेंगे अपने अनुभव के आधार पर। और जो पिछले समय में हम लोग ने चुनाव लड़ा है पार्लियामेंट का, निश्चित रूप से करेंगे। गुरुजी अस्वस्थ पिछला समय में रहे थे और उसका भी लाभ बीजेपी ने उठाया कि नहीं घूम पाए, बहुत कुछ किए, ये भी कुछ था उसमें। लेकिन संगठनिक रूप से हम कंपैरेटिवली उनसे कमजोर रहे हैं, ऐसी बात कोई नहीं बोल सकता है। आज वही संगठन आज मजबूत हुआ है। हेमंत के लोकसभा चुनाव को लेकर बोकारो जिला प्रशासन अलर्ट है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विजया जाधव के निर्देश पर लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में चास अनुमंडल पदाधिकारी ओम प्रकाश गुप्ता ने पिंडरा जोरा थाना अंतर्गत चाकुलिया में कल छापेमारी की। इस दौरान भारी मात्रा में अवैध रूप से कोयले को जब्त किया गया। इस दौरान वजन कम करने वाली एक मशीन को भी जब्त किया गया। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज राजधानी रांची के महात्मा गांधी मार्ग स्थित गुरुद्वारा जाकर मत्था टेका, साथ ही कीर्तन में भाग लिया और गुरुबानी सुनी। इस दौरान उन्होंने सभी को बैसाखी पर्व की शुभकामनाएं दी। सरायकेला खरसावां जिले में राजकीय चैत्र पर्व छऊ महोत्सव का रंगारंग आगाज हुआ। इस दौरान कलाकारों ने नृत्य और गीत के जरिए वन्य जीवों के संरक्षण का संदेश दिया और सामाजिक मुद्दों की ओर सभी का ध्यान आकृष्ट कराया। सरायकेला के राजकीय छऊ कला केंद्र में चैत्र पर्व छऊ महोत्सव का कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त हरि कुमार केशरी और डीआईजी मनोज रतन चौथे ने शुभारंभ किया। इस दौरान कलाकारों ने शिकारी नृत्य के जरिए वन्य जीवों के संरक्षण का संदेश दिया।
महोत्सव का रंगारंग आगाज करते हुए कलाकारों ने मंगलाचरण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। इसमें कलाकारों ने ढोल नगाड़े की थाप और शहनाई की धुन पर छऊ नृत्य पेश किया। एक मंच पर छऊ नृत्य के साथ विभिन्न लोक कलाओं की प्रदर्शन की लोगों ने खूब सराहना की। झारखंड की संस्कृति को बचाए रखने में और आपस में समाज में समरसता पैदा करने के लिए यह हमारी पुरानी परंपरा है, जो कि इस आधुनिक युग में भी जीवित है। यह बहुत अच्छी बात है। और अभी जो प्रोग्राम हमने देखा, अद्भुत, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लय और ताल के साथ में एक साथ मिला करके संगीत के साथ में इतनी सुंदर कार्यक्रम, बहुत अच्छा, अद्भुत। मेरा सभी जिले वासियों से अपील है कि समय निकालकर इन कार्यक्रम में सम्मिलित होते हुए हमारे जो कलाकार हैं उनका मनोबल बढ़ाएं और इस संस्कृति और इस कला को अक्षुण्ण रखने में अपना योगदान दें। छऊ नृत्य में कलाकारों ने अपनी भाव भंगिमा के जरिए दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कलाकारों ने धार्मिक थीम पर आधारित महिषासुर वध नृत्य पेश कर खूब वाहवाही भी बटोरी। चैत्र पर्व छऊ महोत्सव का आयोजन कला संस्कृति एवं खेलकूद विभाग और राजकीय नृत्य कला केंद्र सरायकेला के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। महोत्सव को देखने वालों की काफी भीड़ जुटी। सरायकेला खरसावा से अनूप मिश्रा के साथ मैं दिवाकर कुमार। चैत्र नवरात्र के चौथे दिन आज देवी दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। तो ये वहां की दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से। तो आपको बता दें कि ये पहली तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। माता रानी के दर्शन करने के लिए भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं। और दूसरी तस्वीर ये दिल्ली के झंडेवाला मंदिर की है, जहां पर भक्त लोक आस्था का महापर्व छठ नहाय खाए के साथ आज से शुरू हो गया। कल खरना के अनुष्ठान करने के साथ ही छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। आध्यात्म की नगरी देवघर की शांति देवी पिछले 30 वर्षों से चैती छठ करती आ रही हैं। उन्होंने बताया कि छठ माता उनकी हर मुराद पूरी करती हैं। आज कद्दू भात है। आज सब धोमल के नौत काट के आज कद्दू भात है। नियम धर्म से किया जाता है। उनका महिमा बहुत अपार है। आज से पहला पूजा हुआ छठ का। आज पहला प्रसाद हुआ। कल खरना होगा। परसों पहला अर्घ होगा। मारवाड़ी समाज का लोकप्रिय त्योहार गंगौर पूरी उमंग और हर्षोल्लास के साथ कल संपन्न हुआ। इस पर्व में होलिका दहन के दूसरे दिन से लगातार 16 दिनों तक कुंवारी लड़कियां और नवविवाहित महिलाएं शिव पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के मारवाड़ी सम्मेलन साक्षी शाखा द्वारा गंगौर महोत्सव का आयोजन मानगो स्वर्णरेखा नदी पर किया गया। पूजा अर्चना के बाद समाज की महिलाओं ने सामूहिक गंगौर विसर्जन किया। 16 दिन तक पूजा करते हैं। जिस तरह पार्वती जी ने बहुत प्रार्थना करके शिव जी को पाया था, उसी प्रकार सारी लड़कियां जो शादीशुदा नहीं कुंवारी लड़कियां गंगौर माता की पूजा करती हैं और प्रार्थना करती है कि हमें भोलेनाथ जैसे इतने परम पुरुष जो है भोलेनाथ के समान हमें एक प्राप्त हो। और प्राप्त होने के बाद शादी के बाद
वे गौर माता की को अपना ओबिशंस देती है कि थैंक यू कि आपने हमें इतने अच्छे वर्ड से हमें मिलाया। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। लोहरदगा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त वाघमारे प्रसाद कृष्ण ने मतदान तैयारियों को लेकर सेन्हा प्रखंड स्थित मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आरा, अरमन्हे, मुर्की तोड़ार समेत अन्य मतदान केंद्रों में मतदाताओं के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का अवलोकन किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। में स्वीप कार्यक्रम के ग्रामीण क्षेत्र की सखी मंडल की महिलाओं द्वारा मेहंदी प्रतियोगिता और जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। देवघर के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने 10 अप्रैल से चल रहे विशेष कैंप के सफल संचालन को लेकर विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सहायक निर्वाची पदाधिकारियों को जिले के 100% मतदाताओं को मतदाता सूची से जोड़ने के उद्देश्य से 25 अप्रैल तक बीएलओ को घर घर तक जाकर नए मतदाताओं को मतदाता सूची से जोड़ने का निर्देश दिया। चतरा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने अति उग्रवाद प्रभावित बेंगोकला और पोल में रात्रि चौपाल के जरिए मतदाताओं को जागरूक किया। इस मौके पर मोबाइल फ्लैश लाइट जलाकर उत्साह के साथ 20 मई को वोट करेगा चतरा का नारा लगाया। इस दौरान मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। रामगढ़ में लोकसभा चुनाव में 100% मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें, इसके लिए जिला प्रशासन हर उस व्यक्ति तक पहुंचना चाह रहा है जो वोट डालता है। इस बार प्रवासी मजदूरों को रामगढ़ डीसी चंदन कुमार ने चिट्ठी लिखी थी। उनकी चिट्ठी वीडियो कॉल के माध्यम से बेंगलुरु, असम, दिल्ली, कोलकाता, तमिलनाडु, गुजरात जैसे प्रदेशों में रह रहे प्रवासी मजदूर तक पहुंच रही है। एनआईए की टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद से झारखंड में खूंटी, रांची, असम के 2 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान एनआईए ने खूंटी से पीएलएफआई उग्रवादी विनोद मुंडा को गिरफ्तार किया। छापेमारी में 11,000 रुपए, 2 वॉकी टॉकी, 5 मोबाइल फोन, सिम कार्ड के साथ साथ पीएलएफआई से संबंधित दस्तावेज भी बरामद किए गए। बोकारो की उपायुक्त विजया जाधव के निर्देश पर सहायक आयुक्त उत्पाद बोकारो के मार्गदर्शन एवं निरीक्षक उत्पाद के पर्यवेक्षण में जिला उत्पाद टीम ने पेटरवार थाना अंतर्गत चांदो जंगल में अवैध शराब निर्माण स्थल पर छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान उत्पाद टीम ने 1600 केजी जावा महुआ और 75 लीटर अवैध चुलाई शराब जब्त की। तमाड़ थाना क्षेत्र के मोनोगोरा आकार कोला के बीच रोड के समीप एक पुलिया के नीचे से शक्तिशाली 8 किलो का आईईडी बम पुलिस ने बरामद किया। सर्च अभियान के दौरान पुलिस ने प्रेशर कुकर में फिट किया हुआ आईईडी बम बरामद किया है। इसके बाद बम को डिफ्यूज कर दिया गया। बोकारो जिले के चास एसडीओ ने पिंडराजोरा थाना अंतर्गत घटियाली पश्चिमी में छापेमारी की। मौके पर भारी मात्रा में अवैध रूप से भंडारित कोयले को जब्त किया गया। संबंधित लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। रामगढ़ थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 23 पर 76 मांडू में कोयला लदे ट्रक ने पीछे से एक कार ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में कार चला रहे युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। साथ ही कार पर सवार 3 अन्य लोगों को चोटें लगी हैं। जेएससीए द्वारा आयोजित अंडर 19 मेंस के फाइनल मुकाबले में रांची ने जमशेदपुर को 6 विकेट से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। पहले बल्लेबाजी करते हुए जमशेदपुर की पूरी टीम 48.2 ओवर में 169 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी रांची की टीम ने 39 ओवरों में 4 विकेट खोकर 171 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। और अब बात मौसम की। राज्य में कई स्थानों पर आज और कल बारिश की संभावना है। इस दौरान आंधी और वज्रपात को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार पिछले 36 घंटों के दौरान सिमडेगा में सर्वाधिक 12 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश का ये सिलसिला आगामी 14 अप्रैल तक जारी रहेगा। वहीं 15 अप्रैल से मौसम साफ होगा। और अब बात कारोबार जगत की।
एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान बढ़ाकर 7% तक कर दिया है। एडीबी ने पहले 6.7% वृद्धि का अनुमान लगाया था। एडीबी ने कहा है कि सार्वजनिक और निजी निवेश के बेहतर परिदृश्य और सेवा क्षेत्र की मजबूत वृद्धि को देखते हुए जीडीपी वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया गया है। म्यूचुअल फंड्स ने वित्त वर्ष 2024 में वित्त वर्ष 2023 के मुकाबले 70% ज्यादा निवेशक जोड़े हैं। इक्विटी बाजार में तेजी की वजह से फंड उद्योग को ज्यादा निवेशक आकर्षित करने में मदद मिली है। साल के पहले 3 महीनों में देश में बिकने वाली हर 2 लग्जरी कार में से एक मर्सिडीज बेंज कार रही है। जनवरी मार्च तिमाही मर्सिडीज के लिए सबसे अच्छी रही है और इस दौरान उनकी 5,412 कारें बिकी हैं, जो पिछले साल की समान अवधि से 15% अधिक है। विस्तारा कंपनी ने 24 मई तक अपनी उड़ानों में 10% की कटौती की है और आगे की योजनाओं पर काम कर रही है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के एक अध्ययन में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2025 में डायग्नोस्टिक कंपनियों के राजस्व में 10 से 11% की वृद्धि हो सकती है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि मरीजों की संख्या बढ़ने और प्रति मरीज राजस्व में सुधार के कारण ऐसा होगा। भारत से चीन को निर्यात की जाने वाली कुल 161 वस्तुओं में से लगभग 90 प्रमुख वस्तुओं का निर्यात पिछले साल बढ़ा है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इनमें लौह अयस्क, दूरसंचार उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जे आदि शामिल हैं। भारत की सबसे बड़ी बिजली बनाने वाली कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड अपनी रिन्यूएबल यूनिट एनटीपीसी ग्रीन के लिए 1000 करोड़ रुपए का आईपीओ जल्द ला सकती है। कंपनी ने इस बड़े प्लान के लिए 4 इन्वेस्टमेंट बैंकों को शॉर्टलिस्ट कर लिया है। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। कल खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 7 विकेट से हरा दिया। आरसीबी ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 196 रन बनाए। इसके जवाब में मुंबई ने 15 ओवर और 3 गेंदों में 3 विकेट खोकर 199 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। किर्गिस्तान में चल रहे एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के पहले दिन ही भारतीय पहलवानों ने 3 पदक अपने नाम कर लिए। पुरुषों के फ्री स्टाइल इवेंट में भारत के उदित ने रजत पदक जीतने में सफलता पाई। 57 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में उदित को जापान की यूमिया के हाथों हार झेलनी पड़ी। 70 किलोग्राम भार वर्ग के फ्री स्टाइल इवेंट में अभिमन्यु ने कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। अभिमन्यु ने तीसरे स्थान के लिए मैच में उज्बेकिस्तान की कुलदाशेव को 6-5 के करीबी अंतर से हराया। भारतीय पहलवान विक्की ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 97 किलोग्राम भार वर्ग के फ्री स्टाइल स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया। विक्की ने किर्गिस्तान के अरोनोव को 10-1 के बड़े अंतर से हराया। मोंटे कार्लो मास्टर्स में आज क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। दिन के पहले मैच में ग्रीस टेनिस खिलाड़ी स्टेफानोस सित्सिपास और रूस के करेन खचानोव आमने सामने। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है डीडी न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू। 7 मई को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होगा मतदान। सीईओ ने सभी राजनीतिक दलों से आदर्श आचार संहिता का पालन कर निर्वाचन में सहयोग की अपील की। सरहुल के दौरान आपत्तिजनक झांकी को लेकर 26 लोगों पर प्राथमिकी। सरायकेला खरसावां में राजकीय चैत्र छऊ महोत्सव का रंगारंग आगाज। कलाकारों ने नृत्य और गीत के जरिए वन्य जीवों के संरक्षण और कई सामाजिक मुद्दों पर कराया ध्यान आकृष्ट। और नहाय खाए के साथ ही लोक आस्था का महापर्व चैती छठ आज से शुरू। कल खरना के अनुष्ठान के साथ ही छठ व्रतियों का 36 घंटे का शुरू होगा निर्जला उपवास।